लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, बट कौन सी सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, आज इस वीडियो में यही पता करेंगे। शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. अब हम बात करने वाले हैं आज हाउ टू चूज द बेस्ट सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म क्या होता है ये बहुत सब्जेक्टिव है। अब सपोज कोई इंट्राडे ट्रेडर है, उसके लिए एक महीना स्टॉक होल्ड करना वुड बी लॉन्ग टर्म। अब कोई इन्वेस्टर है, उसके लिए एक महीना स्टॉक होल्ड करना वुड बी वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन होती है एक साल। क्यों? एक साल के बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स में LTCG पे करना पड़ता है, विच इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स पे करना पड़ता है। और लेट्स बी ऑनेस्ट, टैक्स पे करते हुए हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही चीज होती है, राइट? बट अब देखोगे प्रैक्टिकलिटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स, एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स। अब इस वीडियो में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप वो हो जो मार्केट्स में बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके पैसा छोड़ना चाहता है और बोल रहा है हर्ष मुझे दोबारा देखना नहीं है, मुझे बताओ हाउ टू चूज अ बेस्ट सेक्टर। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं बेस्ट सेक्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म। मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको जानना है कि विच आर द बेस्ट शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाई थी। वीडियो आपको आई बटन में इधर या तो इधर कहीं मिल जाएगी, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में आपको बता रहा हूं बेस्ट सेक्टर। एक सेक्टर क्या होता है? सपोज सीमेंट इंडस्ट्री एक सेक्टर हो गया, उसके नीचे बहुत सारे शेयर आते हैं। इंडिया सीमेंट्स, ACC, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक भर भर के हैं। तो मैं क्या बात कर रहा हूं सेक्टर की। क्यों सेक्टर चूज करना बेटर है? बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको पता है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है ना, तो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व। क्यों? आपको पता है कौन सा सेक्टर इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, आप उस सेक्टर के टॉप कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में खरीद लो। दूसरा ऑप्शन, आप उस सेक्टर का म्यूचुअल फंड खरीद लो। तीसरा ऑप्शन, आप उस सेक्टर का स्मॉल केस खरीद लो। तो एक बार आपको सेक्टर पता चल गया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। एंड ये तो बताना भूल गया, इधर आओ। बाय द वे, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा हाउ टू बाय एंड सेल द सेक्टर एट द राइट टाइम, सो वॉच टिल द वेरी एंड। आपको बेस्ट सेक्टर चूज करने के लिए 3 पॉइंट्स ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब दोस्त देखो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट किसी ना किसी लेवल पे तो इंटरफेयर करती ही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री। बट मैं चाहता हूं हम वो सेक्टर चूज करें जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा कम हो। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में। इंडिया क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फायदे बहुत सारे हैं, जिसका फायदा आप भी उठा रहे हो, मैं भी उठा रहा हूं। बट डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज क्या है? सरकार चेंज होती है, और जब सरकार चेंज होती है उनके ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं। तो अगर आपने उस सेक्टर में पैसा डाला है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, क्या पता अगली सरकार आके अपनी पूरी पॉलिसी चेंज कर दे और हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बच जाएगी। अब देखते हैं किन चीजों में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा है। बैंकिंग, ऑयल, फार्मा, एविएशन और PUBG। हम मजाक रखते हैं साइड में। हमें वो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा कम हो। ठीक है, वो सेक्टर्स कौन से होते हैं? टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, FMCG। ये सेक्टर्स आर ग्रेट फॉर द लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम। सेकेंड पॉइंट है ट्रिगर। अब जब मैं ट्रिगर की बात कर रहा हूं, क्या मैं इस ट्रिगर की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं कोई गन की ट्रिगर की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रिगर होता क्या है? ट्रिगर बेसिकली एक वो चीज होती है जिससे पूरा एक्शन शुरू हो जाता है। तो अगर गन के केस में उसको ट्रिगर क्यों बोलते हैं? जैसे आप वो ट्रिगर को प्रेस करोगे तो पूरा बुलेट को शूट करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रिगर। इन द कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, जहां पे हम ग्रोथ के भूखे हैं, इंडिया में तो देख लो आप जिस सेक्टर चूज करोगे ना, उस सेक्टर का पोटेंशियल है टू ग्रो इन द लॉन्ग टर्म। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वो सेक्टर जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर किसी भी देश में क्या होता है? उस देश की सरकार, द इंडियन गवर्नमेंट फॉर इन द केस ऑफ इंडिया। क्यों? जिस चीज को, जिस सेक्टर को इंडियन गवर्नमेंट पुश या हल्का सा भी सपोर्ट दे देगी ना, वो सेक्टर सीधा उड़ता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। जैसे कि आप अभी देखोगे द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ये किन किन चीजों पे काम कर रही है। सबसे पहले दे आर वर्किंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग से किसका फायदा होगा? NBFCs का, जो होम लोन्स दे रहे हैं, बैंक्स का फायदा होगा। और किसका फायदा होगा? रियल एस्टेट्स का फायदा होगा, जो रियल एस्टेट वाली कंपनीज हैं। सेकेंड चीज जिसमें सरकार बहुत फोकस करी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मच सो इस सरकार ने 1,08,000 करोड़ का बजट दिया है टू बिल्ड हाईवेज। हाईवेज बिल्ड होंगे, किसका फायदा होगा? सीमेंट
और स्टील इंडस्ट्री, दे आर ग्रेट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। फिर एक और चीज़ इसमें सरकार अभी हेल्प कर रही है, वो है आत्मनिर्भर स्कीम। आत्मनिर्भर स्कीम क्या है? ये सरकार प्रमोट करेगी कि जितना मैन्युफैक्चर आप इंडिया में करोगे उतना बेटर है, और जितने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की सेल्स और प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना ही बेनिफिट उनको मिलेगा। तो सिंपली हम इन सेक्टर्स में जा सकते हैं। क्यों? इन सेक्टर्स को गवर्नमेंट पुश कर रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? हर जगह अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन। इस साल का बजट चेक कर सो, बजट में क्या क्या हुआ है, आप चेक कर सो लोकसभा बिल में क्या क्या बिल पास हुआ है, आप चेक कर सो न्यूज़, कुछ भी देख के आपको सिंपलिस्टिक न्यूज़ मिल जाएगी। सरकार किस चीज़ पे फोकस कर रही है, किस चीज़ पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रही है, और वो सेक्टर बन जाता है वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू होल्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट आता है अनफेयर एडवांटेज। हाँ, स्टॉक मार्केट्स में ना ये गेम वो है कि सारे इक्के आपके हाथ में ही होने चाहिए, ठीक है। अब आप कैसे मेक श्योर करोगे कि अनफेयर एडवांटेज आपके पास हो? या तो आप बिजनेसमैन होगे, या आप कहीं पे जॉब कर रहे होगे, या आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके फादर बिजनेसमैन या कहीं जॉब कर रहे होंगे। वो जिस सेक्टर में भी है वो सेक्टर आपका अनफेयर एडवांटेज है। क्यों? उस सेक्टर की इनसाइट्स आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आप उस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, आपने देखा उस सेक्टर के अंदर क्या क्या कंपनीज है, उस सेक्टर का क्या ग्रोथ है, गवर्नमेंट क्या पुश कर रही है। वो सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट सेक्टर हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूं। मेरे सेक्टर्स हैं बैंकिंग, मेरा फेवरेट है, आई लव रियल एस्टेट, आई लव इंश्योरेंस सेक्टर, आई लव हेल्थ केयर। ये सेक्टर्स मेरे पर्सनल फेवरेट में आते हैं। क्यों? मेरे में आई हैव दैट अनफेयर एडवांटेज इन दिस सेक्टर्स, बिकॉज मैं इन सेक्टर्स में हम इतना पढ़ता हूँ, मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा इन सेक्टर्स के बारे में। सेम सिचुएशन विद यू। अनफेयर एडवांटेज आपके पास कौन सा सेक्टर में है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। इसका फंडा भी आपको बता रहा हूँ। अब जैसे बहुत लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो अच्छा ये इन्वेस्ट कर दो, ये लॉन्ग टर्म कर दो, वो कर दो। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वीडियो देख के आधे ज़्यादा लोग वीडियो देख के 5 मिनट बाद भूल भी जाएंगे, और वो इन्वेस्ट तो एक्शन तो लेंगे भी नहीं, इन्वेस्ट तो छोड़ दो। वीडियो देख के होता है वो आदमी मोटिवेट हो जाए, बट उसके अंदर खुद बिलीफ ही नहीं है तो इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। जिस सेक्टर में अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है ना दोस्त, ये आसान नहीं होता लॉन्ग टर्म होल्ड करना। आपको चाहिए बिलीफ, आपको चाहिए कन्विक्शन, और वो तब आएगा जब आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आप जानते हो कि अगर मार्केट कल को नीचे भी गिर जाए ना, आपको पता है कि इस सेक्टर दोबारा ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज आप काम कर रहे हो, आपको बिलीफ है उस सेक्टर में। ऑल द 3 पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहला गवर्नमेंट डिफरेंस, सेकेंड ट्रिगर, एंड थर्ड अनफेयर एडवांटेज। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं सेक्टर्स बाय और सेल कब करने चाहिए। आ जाओ, अब आते हैं हाउ टू बाय एंड सेल। ठीक है, अब देखो दोस्त, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये वो नहीं है जिसमें हम डेली ट्रेड्स करने वाले हैं, नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको अल्ट्रा लॉन्ग टर्म जो 10 साल होता है, आप 10 साल के बोलोगे हर्ष मैं तो 10 साल के शेयर रख के छोड़ दिया, मैं भूल गया हूँ, काम खत्म, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सेकंड तरीका ये है, आप थोड़ा टाइम मुझे और दे दो, अपने वीकेंड का 1 घंटा दे दो, और आपकी रिटर्न्स बहुत कंसिडरेबली बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम आपकी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा टाइम और कर सकते हैं। और हम ये टाइम करेंगे किसके साथ? प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ, PE रेशियो। P रेशियो होता क्या है? P रेशियो इज प्राइस अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। सिंपली ये रेशियो, अगर आसान शब्दों में आपको समझाऊं, ये रेशियो आपको बताता है एट दैट शेयर प्राइस और इस कंपनी की कमाई देख के, इज दैट शेयर वर्थ बाइंग और नॉट वर्थ बाइंग। सिंपल, ठीक है। तो जितना PE हाई है उतनी कंपनी ओवर वैल्यूड है, जितना PE लो है उतनी कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो ऑफ कोर्स हमें कंपनी का खरीदनी चाहिए जब वो अंडर वैल्यूड हो, बेचना कब चाहिए? जब ओवर वैल्यूड हो। अब इसके लिए मैं एक डाउनलोडेबल टूल दूंगा, टेंशन मत लो। और अगर PE आपको और डिटेल में समझना है, यहाँ के आई बटन में मैं आपको PE वाली वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो आप इस वीडियो के बाद देखना, आपको PE क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब स्ट्रैटेजी ये है, हर सेक्टर का ना एक PE का ब्रैकेट होता है, लो हाई, लो हाई, हर सेक्टर का होता है, और हर सेक्टर का डिफरेंट होता है। सबका ये नहीं होता कि सबके सेक्टर की लो PE 10 है, हाई PE 50 है, ऐसा नहीं होता है। हर सेक्टर का डिफरेंट होता है। क्यों? हर सेक्टर का अर्निंग मॉडल बड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए हर सेक्टर की PE लेवल्स बहुत डिफरेंट होते हैं। अब हमें क्या करना है? हर सेक्टर का PE लेवल देखना है। अब जब उस सेक्टर की लो के आसपास हो, हमें क्या करना है? बाय। जब उस सेक्टर के हाई PE के आसपास की PE आ जाए, हमें क्या करना है? सेल। बाय व्हेन इट्स अंडर वैल्यूड, सेल व्हेन इट्स ओवर वैल्यूड। सिंपल। आप बस ये कर लो, आपके ट्रेड ज़्यादा इसमें आएंगे ही नहीं और रिटर्न्स बहुत मैसिवली बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? हर सेक्टर का PE लेवल कैसे चेक करने को मिलेगा? वो काम मैंने आपके लिए ईजी कर दिया है, और ये आपको पूरा डाउनलोडेबल मिलेगा, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, पर उससे पहले ही बस समझ लो। अब इसके लिए मैंने आपके लिए हर सेक्टर का हाई PE, लो हाई और लो PE का पूरा ब्रैकेट अरेंज कर दिया है। अब आप देख सकते हो, ये है ऑटो, फाइनेंस, PSU, मीडिया, मेटल, मेजरली सारे सेक्टर आ जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे मैंने लिया है IT, अब IT का हाईएस्ट PE जाता है 420, लोवेस्ट PE कितना जाता है? 9.58। अब इसके ऊपर देखोगे फाइनेंस सेक्टर का, फाइनेंस का हाईएस्ट PE है 31, लोवेस्ट PE है 7.8। ऑटोमोबाइल सेक्टर का हाईएस्ट PE है 56, लोवेस्ट PE है 7.8। अब ये मैंने कैसे फिगर आउट किया है, एक बार आप ये टूल समझ लो तो आपको मजा भी आएगा यूज करने में। आप यहाँ पे अगर सपोज ऑटो पे आपने क्लिक कर दिया,
आप ऑटो पे आ गए, तो यहाँ पे मैंने 2006 से मतलब डिफरेंट ईयर्स का मैंने रखा है, पूरा डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ है और इस डेटा को स्ट्रीमलाइन करके एल्गोरिथम रन करके मैंने इसका मीडियन रेंज निकाल लिया कि जनरली दिस इज द लोएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट, और हर पॉइंट में ऑसिलेट इनके बीच में ही करता रहता है। करना क्या है, जो भी आपने सेक्टर चूज किया है उसका पी का रेंज आपको यहाँ से दिख जाएगा। अब सिंपली जाके गूगल कर दो कि उस सेक्टोरियल पीई क्या चल रही है, आपको आइडिया पड़ जाएगा क्या वो सेक्टर अंडर वैल्यूड की तरफ है यार ओवर वैल्यूड की तरफ है, अंडर प्राइस की तरफ है यार ओवर प्राइस की तरफ है, और आपको बाय सेल उसके हिसाब से ही करना है। बाय कब करना है, जब स्टॉक अंडर प्राइस्ड हो, सेल कब करना है, जब स्टॉक या सेक्टर ओवर प्राइस्ड हो। खत्म, बाय बाय, टाटा। सो ऑल मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। कंक्लूजन ये है, एज ए इन्वेस्टर आपको वो देखना है जो दूसरे लोग ना देख पाए। जैसे अगर एग्जांपल दूं, दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, 15 साल पहले अगर किसी दिल्ली वाले को मैं बोलता अरे मेट्रो की जरूरत है, बहुत गड्ढे खोदेंगे, बहुत ट्रैफिक होगा, क्या लगता है मेट्रो की जरूरत है, आपके हिसाब से दिल्ली वाला क्या बोलता? दिल्ली वाला बोलता अरे यार क्या मेट्रो चाहिए, सिंपल हाईवे लगा दो, बस लगा दो, बस बहुत है। आज दिल्ली मेट्रो के बिना चल नहीं सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। एज ए इन्वेस्टर आपको वो देखना है। टू कोट हेनरी फोर्ड, इफ यू आस्क पीपल व्हाट दे वांट, व्हाट विल दे से? फास्टर हॉर्सेस। इफ यू आस्क पीपल व्हाट दे वांट, दे विल आस्क फॉर फास्टर हॉर्सेस, दे विल नॉट आस्क फॉर कार्स। एज ए इन्वेस्टर आपको देखना है वो कौन सा सेक्टर है जो दुनिया की और कंट्री की जिंदगी चेंज करने वाला है, राइट? वो सेक्टर देखना है जो हमारी लाइफ सबसे ज़्यादा इंप्रूव करेगा। और जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं टू एनालाइज द सेक्टर, ये पॉइंट्स के साथ ना 90% आप उसी अच्छे सेक्टर पे हिट करोगे। बाय सेल के आपको दिया है, पी का भी दे दिया है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको सही में अच्छी वीडियो लगी ना, बोलोगे नीचे आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है हर्ष मजे आ गए, बहुत मजा आ गए, वीडियो वाज ब्रिलियंट, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस गोल्ड स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।